चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इस साल के प्रायोजन से हट गई है। वीवो ने आईपीएल के लिए 2018 में 5 साल के लिए 2199 करोड़ रुपए का करार किया था। हालांकि बीसीसीआई ने रविवार को ही कहा था कि सारे स्पॉन्सर्स रहेंगे, लेकिन आरएसएस के अंग स्वदेशी जागरण मंच के तीखे विरोध के बाद वीवो ने कदम पीछे खींचने का फैसला किया है। और आपको बता दें, स्वदेशी जागरण मंच का कहना था कि जून में लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद इस चीनी कंपनी को आईपीएल में नहीं रहना चाहिए। आपको बता दें कि इस साल आईपीएल यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा। और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अतुल वासन हैं जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, अश्विनी महाजन जो कि स्वदेशी जागरण मंच के हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अश्विनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने पुरजोर इसका विरोध किया था, सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया था, क्या वजह है इस विरोध की? स्वदेशी जागरण मंच ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, इस प्रकार से पूरे देश भर में एक माहौल चला हुआ है और पूरे देश लिया है। अश्विनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी हम अतुल वासन जी के पास चल सकते हैं। अतुल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? क्या आईपीएल पर इसका असर होगा? जो फ्रेंचाइज है क्या उनमें हड़कंप मचा हुआ है? और बीसीसीआई क्या कह रहा होगा इस मामले पर? इसमें दो राय है। मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ भला भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से लोगों को लाइव स्पोर्टिंग इवेंट नहीं देखने को मिला इतने महीने से, और ऐसा एक मायूस सा माहौल बना हुआ है, तो शायद ये माहौल ठीक करने के लिए बहुत जरूरी आईपीएल। में हैरान था कि कई लोग कह रहे हैं कि आईपीएल को नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और स्पॉन्सरशिप को हटा लें। मुझे लगता है इसमें ना लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपने अगर कुछ चीज बंद करनी है तो पूरी बंद करें। ये दायित्व जो हर बार क्रिकेट के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर डाल दिया जाता है जब भी हम किसी पड़ोसी से लड़ते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से कुछ बात हो, अब चाइना का मसला शुरू हो गया है। एक तरफ तो आप चाइना के साथ ट्रेड करते चले जा रहे हैं, अभी तक कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं आई है। 15-20 दिन हाँ जरूर कस्टम ने तंग जरूर किया था इंपोर्टर्स को, जिन बेचारों ने अभी से पैसे दे चुके थे चाइना को, और उनका माल आपने रोक दिया, तो डैमेज और नुकसान आपके ही लोगों को हुआ, चाइना को नुकसान नहीं हुआ। आपने क्या किया, एक बैंडेड लगाई कैंसर पे, टिकटॉक बैन कर दिया, तो उससे एक संकेत चला गया कि हम चाइना के अगेंस्ट हैं। आपने जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में उनको मना किया, वो ठीक बात है। एक इकोसिस्टम जब तक आपका नहीं बनेगा, आप ओवरनाइट ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते, और जब सरकार नहीं कर सकती तो क्यों क्रिकेट के पीछे लोग कहते हैं कि क्रिकेट से हट जाए। और मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि स्पॉन्सरशिप आ रही है, आप स्पॉन्सर कर नहीं रहे, तो जो पैसा आप आने को रोक रहे हैं उससे हमें नुकसान है, हमारे खिलाड़ियों को नुकसान है। फिलहाल मुझे लगता है शायद अगर देखें तो नुकसान ना हो, क्योंकि उनके जाने से शायद उनके पास कोई क्लॉज। बिल्कुल अतुल, एक परसेप्शन की लड़ाई भी है। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ गए। आ रही हूं मैं आपके पास, अतुल आऊंगी आपके पास। अश्विनी जी जुड़ गए हमारे साथ। अश्विनी जी, आप लोगों की जिस तरह से पूरी कोशिश थी कि भाई चीनी कंपनियां ना करें स्पॉन्सर, अब वीवो नहीं कर रहा है, लेकिन जो बीसीसीआई है उसकी तरफ से एक साफ संदेश नहीं है। वो फिर भी कह रहे थे कि नहीं, वीवो हमारे तमाम स्पॉन्सर्स बने हुए हैं। उन्होंने वीवो का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमारे स्पॉन्सर्स बने हुए हैं। तो बीसीसीआई की कोशिश है, जिस तरह से अतुल भी हमें समझा रहे थे, कि स्पॉन्सरशिप बनी रहे, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, जो करार हो गया उसको आने दीजिए। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो सस्ते दामों पर हमारे यहां टेंडर भर रही थी, और सस्ते दामों पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा था, सस्ते दामों पर मोबाइल फोन भी आ रहे थे, सस्ते दामों पर वहां से लोन भी आ रहा था। आप बीच में मत बोलिए, हमने आपके बीच में नहीं बोले। सस्ते दामों पर जो है वो लोन भी आ रहा था, लेकिन इस समय जिस प्रकार से सीमा पर चीन ने हमारे साथ व्यवहार किया है, जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर करने का एक बड़ा प्रयास पिछले 20 वर्षों से हो रहा है, और जिस प्रकार से हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर के वहां के जो टेररिस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम चीन कर रहे थे, ऐसे सब माहौल में
देश की जनता ने सोच समझकर एक संकल्प लिया है, और केवल देश की जनता नहीं है, इसके साथ ही साथ देश की सरकार ने एक संकल्प लिया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, चीनी कंपनियों से अपने आप को अलग करना है, चीन की कंपनियां जो ठेके ले रही हैं उनसे अपने आप को अलग करना है, इसके साथ ही साथ चीन से जो निवेश आ रहा है उसको नहीं आने देना है। लेकिन अश्विनी जी माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए टोक रहा हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो हुआ है स्पॉन्सरशिप से बाहर वीवो, ये कुछ इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्योंकि 440 करोड़ रुपए का करार था इस साल की अगर हम बात करें, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी इस बार जो है सेल्स कम हुई है, तो वो उसको काटना चाहते थे, 130 करोड़ रुपए की उसमें कटौती करना चाहते थे, शायद उस पर बात नहीं बनी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसी साल के लिए ये होगा, यानी जो बाकी के साल है आगे आने वाले साल उसमें जारी रहेगा। मैं दोनों बातों पर आ रहा हूं कि एक दिन में इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि 130 करोड़ रुपया कम हो रहा था, एक दिन पहले कह रहे हैं कि हमारा वीवो के साथ संपर्क हो गया है, वीवो जारी रहेगा, तो एक दिन में पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, पूरा सोशल मीडिया उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और अचानक निर्णय ले लेते हैं कि वो बाहर। बिल्कुल। अतुल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं जी अतुल, जो बात कर रहे हैं, जो चाइना की जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा बिगड़ा एक बच्चा है चाइना का जिसने पूरी क्लास की नाक में दम किया हुआ, चाहे वो अश्विनी जी आते हैं आपके पास। अश्विनी जी आ रहे हैं। मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे कोई दो राय नहीं है कि चाइना को पूरी तरह सबक सिखाएं, पर मुझे लगता है एक जब तक आपकी कंट्री में इकोसिस्टम नहीं है, तो ये नी जग रिएक्शन है ना, ये जो कहते हैं कि आप राजे से भी ज्यादा लॉयल हो जाए ओवरनाइट, ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आपकी 80% दवाइयां जो है वहां से आ रही है, उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते आप 20 साल से क्या उनको काम करने दे रहे थे? इन सज्जन का बड़ा कम हमारे ब्यूरोक्रेट्स पे बड़ा फेथ लगता है कि 20 साल से अलाउ कर रहे थे, एकदम से ही वो पहले डोकलम में घुसे। 2 साल पहले यही सुना मैंने, चाइनीज बंद करी है, तो पहले इनको बोलिए कि जितने ओप्पो वीवो और चाइनीज हैंडसेट है सारे, तो पहले जो सबसे बड़े इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहे हैं, पहले वो मेरे सामने तोड़े। ठीक है, आपके घर में जितना चाइनीज सामान वो बाहर फेंके। अश्विनी जी वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो सब तरह से होनी चाहिए, सिर्फ स्पॉन्सरशिप को बायकॉट करने से काम नहीं चलेगा। मेरा संक्षेप में ये कहना है कि पूरे देश ने एक संकल्प लिया है, और ये जो संकल्प है 20 साल से हमारे आती जाती सरकारों ने किसी भी प्रकार से चीन पर अंकुश नहीं लगाया। केवल 10 साल के अंदर 2014 से जो 2004 से लेकर 2014 के बीच में 3000% चाइनीज इंपोर्ट्स बढ़ गए, और हमारी सरकारों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं। जी बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अतुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी अपना फोन और ये सब तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा लग चुका है, आपका पैसा ही खराब होगा। लेकिन और मत लीजिए चीनी प्रोडक्ट्स, ये कर सकते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं, तुरंत लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो मुंबई में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांदिवली की बात करें तो जो हाईवे के करीब देर रात, आपको बता दें, बरसात के कारण भूस्खलन की स्थिति एक तरह से हो गई, जिसकी वजह से जो यातायात है वो बाधित हुआ। सुबह सुबह बस सेवा बंद होने से बस डिपो में बस यात्रियों की काफी भीड़ भी लग गई। और मलाड में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण यहां का ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। और आपको बता दें, मुंबई में लोअर परेल, सायन, प्रभात देवी, मलाड, भांडुप जैसे कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं वडाला परेल और प्रभात देवी सहित कई जगह रेल पटरियां भी पानी में डूब गईं और कई घंटे रेल सेवाएं बाधित रहीं।
सांता क्रूज पश्चिम में एक चाल के पास 3 कमरे अचानक ढह गए। पास में ही एक नाला खुला था जिसमें एक महिला और उसके साथ 3 लड़कियां इसमें बह गई। इसमें से महिला और एक लड़की को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लड़कियों का अभी तक पता नहीं चल पाया।